गुड मॉर्निंग क्लास। इकोनॉमिक्स में आज हम बहुत ही इजी टॉपिक करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड। डिमांड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। बार बार मैंने आपके सामने डिमांड का जिक्र किया है। इसके अलावा आपने देखा होगा अगर मैं एग्जाम्पल देती हूँ उसमें लॉ ऑफ डिमांड का एग्जाम्पल जरूर देती हूँ। लॉ ऑफ डिमांड के अकॉर्डिंग उससे रिलेटेड आपको बताती रहती हूँ कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, लाइक दिस। ठीक है, तो आज हम उसी टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं कि डिमांड होती क्या है। ठीक है, लॉ ऑफ डिमांड की तरफ जाने से पहले हमें पता होना चाहिए डिमांड क्या होता है, शेड्यूल्स क्या होते हैं, डिमांड कर्व क्या होती है। पहले उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात कि डिमांड क्या होती है। डिमांड क्या होती है, सबसे पहले बात यही, क्या सभी हमारी जरूरतें हमारी डिमांड होती है? ऐसा तो नहीं हो सकता। मान लीजिए आपकी जरूरत है कि आपको तारा चाहिए, तो क्या आपको वो मिलेगा? नो। मतलब देखो इस आपकी जो सारी वो है नीड्स सब आपकी डिमांड में नहीं होती। तीन फैक्टर होते हैं जो आपकी नीड को डिमांड में कन्वर्ट करते हैं। तीन फैक्टर होते हैं जो आपकी नीड को डिमांड में कन्वर्ट करते हैं। उन फैक्टर्स के बारे में बात करते हैं हम। फर्स्ट क्या है? किसी चीज की आपको इच्छा है, आपको उसकी जरूरत है। सेकंड, आपके पास पैसा है कि आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं। थर्ड, विलिंगनेस टू बाय। ठीक है, तीन फैक्टर लेके मैंने कि पहले तो ये कि आपके अंदर इच्छा है कि आपको वो चीज खरीदनी है। दूसरी क्या है, आपके पास पैसा है कि आप उस चीज को खरीद सके। एंड थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज कि आप उस चीज को खरीदना चाहते हैं। ठीक है, विलिंगनेस टू बाय। विलिंगनेस टू बाय मतलब आप चाहते हैं कि आप उस चीज को परचेज करें, खरीदें। ओके, अगर इन तीनों में से एक भी फैक्टर मिस हो जाए तो वो चीज आपकी डिमांड नहीं कही जाती। ठीक है, अगर इन तीनों फैक्टर में से एक भी फैक्टर आप मिस कर दीजिए, मान लीजिए आपके पास आपको कुछ इच्छा नहीं है, आपके पास पैसा तो बेटा कुछ खरीदना नहीं चाहते। एग्जांपल देती हूँ, कॉन्टेक्स्ट। आपको मतलब भूख लगी है, ठीक है, आपके पास ऑप्शन दो है। मतलब आपका एक मन तो कर रहा है कि घर जाके खाना खाओ, दूसरा मन कर रहा है कि क्यों ना यहीं पे पिज्जा लेकर के खाओ। ठीक है, दो ऑप्शन है आपके पास। भूख लगी है आपको, एक आपके माइंड में ये है कि घर जाके खाना खाएंगे आराम से, दूसरा ये कि क्यों ना यहीं पे पिज्जा लेकर के खाया जाए। फिर आपका चाहिए कि आपके पास पैसा भी है। ठीक है, दो चीजें आपके फैक्टर हुई। बट आप जैसे पिज्जा शॉप की तरफ जा रहे थे, आपका मन ये है कि नहीं चलो घर जाके खाना खाएंगे। दैट मीन्स आपकी जरूरत भी थी, आपके पास पैसा था, बट आपने वो चीज खरीदने का आपका मन नहीं था। तो पिज्जा की जो नीड थी ना वो आपकी डिमांड नहीं बनी। ठीक है, पिज्जा की जो नीड थी वो आपकी डिमांड वहां नहीं बनी, वो सिर्फ आपकी इच्छा बन करके रह गई कि आपको कुछ एक इच्छा के मन में पिज्जा खाने की, वो आपकी इच्छा बन के वहीं पे स्टॉप हो गई। देखिए इन तीनों फैक्टर में से ये फैक्टर आपने नहीं वहां पे देखा तो आपकी वो जो चीज है वहां से गायब हो गई, वहां पे नहीं रही। ठीक है, आपने क्या किया, इन तीनों में से कोई एक फैक्टर को मिस कर दिया। तो यहाँ से क्या हम डिमांड की डेफिनेशन बना सकते हैं तीनों फैक्टर से। चलिए डिमांड की डेफिनेशन बनाते हैं। डिमांड कैन बी डिफाइंड, मतलब हम जो है डिमांड को इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं एज क्वांटिटी ऑफ कमोडिटी which
बनाने की, रेदर देन आपने प्रेफरेंस किसको दी, घर जाकर के खाना खाना। ठीक है, तो ये आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड है कि डिमांड होती क्या है। देखिए इन तीनों फैक्टर्स के लिए हमने ना डिमांड की डेफिनेशन बना ली, और ये तीनों फैक्टर आपको रिमेंबर होंगे, हमने प्लस वन में पढ़े थे कि डिजायर और वांट उनके बीच में डिफरेंस पढ़ा था, तब हमने ये टॉपिक पढ़ा भी था कि डिमांड को डिफाइन करने के लिए तीन फैक्टर होते हैं। सबने आपको बताया था कि इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो क्योंकि आपको अगले साल लॉ ऑफ डिमांड करना है। तो देखिए वही तीनों चीजें आई और वहीं से हमने क्या किया, डिमांड के डेफिनेशन तैयार कर ली। अब डिमांड किससे रिलेटेड होता है, ध्यान रखिएगा, डिमांड हमेशा किससे रिलेटेड होती है, प्राइस से, पैसे से। ठीक है, प्राइस जो है वो ये शो करता है कि पर यूनिट जो उस चीज की डिमांड क्या है। प्राइस शोज पर यूनिट डिमांड ऑफ द कमोडिटी, कि हर यूनिट पे उसकी जो डिमांड है वो क्या है, ये आपकी प्राइस शो करता है। तो एक बार पहले से पहले आपको डिमांड की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बताई। देखिए बहुत ही इजी डेफिनेशन है इसकी, देख लीजिए आप इसको एक बार अच्छे से, और ये तीनों फैक्टर भी देखिए। ये आपने डिमांड की डेफिनेशन लिखी। अब हम देखते हैं कि मार्केट में डिमांड होता है क्या। मैंने बोला ना जो प्राइस है वो क्या शो करता है, पर यूनिट क्वांटिटी की डिमांड क्या है वो शो करता है। हम उसी चीज को एक बार यहाँ पे डिस्कस करते हैं। ये मैं रख कर रही हूँ, देखिए मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड में एक चीज मैंने आपको बताया कि क्या है, प्राइस शोज पर यूनिट डिमांड ऑफ क्वांटिटी की, क्वांटिटी की पर यूनिट डिमांड क्या है वो आपकी प्राइस से पता चलती है। एग्जांपल लेते हैं हम, ठीक है, मार्केट में दो कस्टमर है, एक्स एंड वाई, ये कस्टमर है आपके, और आपके पास एक चीज है मैंगो एट ₹80 पर केजी। ठीक है, आपके पास क्या है, ये दोनों कंज्यूमर है एक्स और वाई, और आपके जो पास एक चीज है मैंगो है जिसकी प्राइस क्या है, ₹80 पर केजी है। अब जो एक्स कस्टमर है वो क्या कर रहा है, आपके 80 पर केजी में 8 केजी परचेज कर रहा है। ठीक है, और वहीं पे वाई जो है वो क्या कर रहा है, 80 पर केजी में 6 केजी परचेज कर रहा है। ओके, एक कस्टमर एक्स है जो 8 केजी परचेज कर रहा है ₹80 के हिसाब से, और वाई क्या है 6 केजी परचेज कर रहा है ₹80 के हिसाब से। तो यहाँ पे आपकी मार्केट डिमांड ओवरऑल क्या रही कि मार्केट डिमांड इज दैट at ₹80 per kg the demand is 8 plus 6 that is 14 kg in market for मैंगो। ठीक है, कि मैंगो के लिए जो है मार्केट में 14 किलोग्राम की डिमांड है, मतलब 80 रुपया किलो से अगर आप बेच रहे हैं ना मैंगो को, तो 14 किलो क्वांटिटी आपकी बिक सकती है मार्केट में। दैट इज योर मार्केट डिमांड। और यहीं से आपने ये देखा कि प्राइस जो है वो क्या दिखा रहा है, पर यूनिट आपकी डिमांड क्या है। यहाँ से आप पर यूनिट डिमांड निकाल सकते हो, 8/80 का मतलब एक पे क्या है आपका 10 रुपए। ठीक है, देखिए ये सब आपका रहता है मार्केट डिमांड के बारे में, कि मार्केट डिमांड क्या है कि आपकी जो ओवरऑल मार्केट में क्या डिमांड रही है सर्टेन प्राइस पे, वो आपकी शो करती है क्या, ओवरऑल मतलब सम की कितनी मार्केट में वो डिमांड रहती है। ठीक है, एक बार साइड हो जाए ताकि आप इस कॉन्सेप्ट को भी अच्छे से देख सकें कि मार्केट डिमांड होता क्या है। इसके बाद हम शेड्यूल पढ़ेंगे, 2 शेड्यूल होते हैं डिमांड के। देखिए अब हम करते हैं डिमांड शेड्यूल। डिमांड शेड्यूल मतलब डिमांड की लिस्ट। आप बोल सकते हैं शेड्यूल का मतलब लिस्ट ही होता है। इसको थोड़ा सा कर देते हैं ताकि स्पेस रहे। डिमांड शेड्यूल, देखिए जब भी आप डिमांड शेड्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको क्या ध्यान में रखना है, या किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ प्राइस के बारे में, किस चीज की प्राइस क्या है, सिर्फ और सिर्फ उस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं। बाकी सारी जो भी चीजें वो हमेशा
अब हम देखते हैं कि मार्केट डिमांड शेड्यूल हमारा क्या रहता है। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है हमारा। देखिए मार्केट डिमांड शेड्यूल क्या होता है, सम टोटल ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिमांड ऑफ कमोडिटी एट सर्टेन प्राइस एंड टाइम। एक सर्टेन टाइम एक सर्टेन प्राइस पे जितने भी इंडिविजुअल डिमांड थी कमोडिटी की उन सबका सम टोटल। अब मान के चलिए मार्केट में दो कस्टमर है ए और बी, इन दोनों की एक सेपरेट इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल भी होगा और उनका एक टोटल मार्केट डिमांड शेड्यूल भी बनेगा। दैट मींस कि जितनी भी आपकी इंडिविजुअल डिमांड है उन सबको हम सम टोटल कर दो, सबको हम ऐड कर दे तो हमारी मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल करके आती है। यहाँ पे हम इसके टेबल ड्रॉ करते हैं। देखिए प्राइस लिखना है यहाँ कस्टमर ए की क्वांटिटी, यहाँ कस्टमर बी की क्वांटिटी और यहाँ है मार्केट डिमांड। ठीक है, मार्केट डिमांड मतलब ए प्लस बी आपका प्राइस हम सेव करते हैं 25, 70, 75 एंड 100। ओके, ए की मान लीजिए यहाँ पे 1000 थी, यहाँ पे 750 थी, यहाँ पे 500 थी, यहाँ पे 300 थी। ओके, अब बी की सेम 25 पे मान लीजिए इसने 1100 परचेज किया, यहाँ उसने 800 परचेज किया, यहाँ उसने 300 परचेज किया, यहाँ उसने मान लीजिए 250 परचेज किया। ठीक है, ये आपकी बी की, ये क्या है इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल की, ए की सर्टेन प्राइस पे ये है, ये क्या है आपका बी का कि बी की सर्टेन प्राइस पे ये है, ये दोनों इंडिविजुअल डिमांड शेड्यूल है। अब मार्केट डिमांड कैसे बनेगी, इन दोनों को ऐड करके, मतलब 1000 प्लस 1100 दैट मींस 2100 ग्राम। यहाँ पे ओके दैट इज योर मार्केट डिमांड की जितनी भी मार्केट में इंडिविजुअल डिमांड है उन सबको जब हम ऐड कर दें तो हमारा क्या निकल के आता है, मार्केट डिमांड शेड्यूल निकल करके आता है कि इस प्राइस पे इस टाइम पे मार्केट में इस चीज की ओवर एंड ऑल कितनी डिमांड रहेगी। ओके, ये आपका क्या है मार्केट डिमांड शेड्यूल है। साइड हो ताकि आप इसे भी एक बार अच्छे से देख सके। देखिए हमने डिमांड शेड्यूल पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं डिमांड कर्व क्या होता है। देखिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है कि डिमांड कर्व क्या होता है। डिमांड कर्व क्या होता है, व्हेन वी ग्राफिकली represent demand schedule, it becomes demand curve। कि जब हम जो है डिमांड शेड्यूल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो वो क्या बन जाता है, डिमांड कर्व बन जाता है हमारा। अब ये भी तो टाइप का होता है इंडिविजुअल और मार्केट। पहले हम इंडिविजुअल डिमांड कर्व डिस्कस करते हैं। इंडिविजुअल डिमांड कर्व क्या होगा, जो इंडिविजुअल डिमांड से रिलेटेड होगा। अब हमें उसको ना ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। यहाँ पे हम प्राइसेस लिखते हैं और यहाँ पे क्वांटिटी। ओके, प्राइस हमारा क्या क्या लिया था हमने 25, 50, 75 100। क्वांटिटी 250, 500, 750 एंड 1000। चलिए ठीक है, हमने 250
ओवरऑल का एक मिक्स मार्केट डिमांड का ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये सारा लग कर रही हूँ मैं, चलिए एक बार साइड हो जाता ताकि आप लोग इसे अच्छे से देख सकें कि करना क्या है, ठीक है। अब डिस्कस करें हम मार्केट डिमांड कर्व के बारे में। चलिए मार्केट डिमांड कर्व में पहले मैं ए का बना रही हूँ, ये आपका ए का है, प्राइस 1। ओके, ये आपका ए का। अब बनाते हैं बी का, ये आपका बी का बनेगा। ठीक है, ये हम बी का बना रहे हैं। बी की देखिए, जब 25 थी तो 1100 थी, दैट मींस यहाँ कहीं पे। जब 50 थी तो उसकी 800 थी, यहाँ कहीं पे। जब उसकी 75 थी तो क्या था उसका 500 थी, और जब उसका 100 हो गया तो उसकी 250 थी, दैट मींस ये वाला डिमांड कर्व आपका कैसे बना, ऐसे। ऐसे ये आपका बन गया डिमांड कर्व बी का। अब हमें ये दोनों क्या है आपके इंडिविजुअल डिमांड कर्व, ठीक है, दैट इज योर इंडिविजुअल डिमांड कर्व। हमें कौन सा बनाना है, मार्केट डिमांड कर्व, ठीक है। मार्केट डिमांड कर्व हमें बनाना है। मार्केट डिमांड कर्व बनाते हैं हम। प्राइस हमारी सेम होगी, देखिए जब 25 थी तो दोनों की मिला करके 1100 और 1000 कितना था 2100, यहाँ कहीं पे 50 थी तो एक की थी 800, एक की थी 750, मतलब 1550 यहाँ कहीं पे होगा। जब 75 थी तो एक की थी 500 और दूसरे की थी 500, मान लीजिए 1000 रही, यहाँ कहीं पे। और जब 100 हुआ तो एक की 250 थी और एक की 300 थी, तो ये यहाँ कहीं होगा 550, ठीक है। ये क्या बनेगा आपका डीटी है, बट ये कौन सा है, मार्केट डिमांड कर्व, मतलब ए प्लस बी का, ठीक है। साइड होगी मैं ताकि आप इसे अच्छे से देख सके। ये मैंने किसका लिया है, ए प्लस बी दोनों का लिया है। ठीक है, ये किसका लिया है मैंने, ए और बी दोनों का लिया है। आपका डिमांड कर्व थोड़े से इसमें मिसप्लेस हो गए, 1500 के बाद 1750 होना था, बट दैट्स ओके। ये आपका क्या है, ये इंडिविजुअल है ए और बी का, और ये मार्केट है ए और बी दोनों का मिला करके डिमांड कर्व, ओके। साइड व्यू में ताकि आप इसे अच्छे से देख सके कि मार्केट डिमांड एंड मार्केट शेड्यूल क्या क्या होता है। एक बार दोबारा समराइज कर देते हैं। देखिए, जब हम लिस्ट बनाए सिर्फ कि इतने रुपए में एक पर्सन इतना खरीद रहा है, इतने रुपए में दूसरा पर्सन इतना खरीद रहा है, ओवरऑल मार्केट में ये डिमांड हो रही
तो आज की क्लास हम अपनी यही वाइंड अप करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।